नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आज राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई तरह के खुलासे किए हैं। आज जो हरियाणा की विधानसभा सीट है उचाना, उससे जुड़ा एक मामला हाई कोर्ट में था। उस मामले पर एक नया अपडेट आया है। वो अपडेट लेकर हमारे साथ हाजिर हुए हैं जगदीप सिंह सिंधु साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। जी, नमस्कार, शुक्रिया। सर, क्या क्या खबर है सर? क्या बड़ा ही धमाका आप करने वाले हैं सर? ये रविंद्र जी, हरियाणा में उचाना विधानसभा जो जींद जिला में है, जहां से सर, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व सांसद हिसार से रहे, भारतीय जनता पार्टी के रहे वो विजेंद्र सिंह, जो चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। सर, उन्होंने उचाना से अब की बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा, जो उनका परंपरागत एक सीट मानी जाती। इस चुनाव में अ, जब परिणाम आए तो उनका जो चुनाव है, उनका प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र कुमार अत्री, वो 31 वोटों से जीत गए। उसके उसमें जो चुनाव की प्रक्रिया रही, उसमें जो गणना की प्रक्रिया रही, उसपे कुछ सवाल ब्रिजेंद्र सिंह ने उठाए, क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह स्वयं एक आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो उनको इस सारी प्रक्रिया का, पद्धति का पूरा ज्ञान, और उसके चलते उन्होंने हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि चुनाव गणना में जो पोस्टल बैलेट थे, उनकी जो पूरी गणना है नहीं हो पाई, और कुछ पोस्टल बैलेट को बिना स्कैन रिजेक्ट कर दिया गया। ये चुनाव की एक उनकी याचिका थी, जिस याचिका पे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसकी सुनवाई आगे बढ़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार अत्री ने उसमें बार-बार आगे की तारीखें ली, और बाद में फिर एक पिटीशन उन्होंने दाखिल की उसी कोर्ट में कि इस जो याचिका जो दाखिल की गई है ब्रिजेंद्र सिंह के द्वारा, उसको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं। लेकिन तथ्यों को देखते हुए हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने आज उनकी उस याचिका को ही खारिज कर दिया, और उसके बाद जो पहले की याचिका कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रिजेंद्र सिंह के द्वारा दायर की गई थी, उस पे आगे सुनवाई करने का ऑर्डर दिया, और उसके लिए उसकी सुनवाई कल की तारीख रखी गई। अब अच्छा। बेसिकली मामला क्या है? जी, जी, जी। ये मामला है कि टोटल जो पोस्टल बैलेट उस विधानसभा में आए, वो थे 1377, और उसमें 1158 ऐसे पोस्टल बैलेट थे, 1158 जिनको वैध माना गया, और उसमें से जो ब्रिजेंद्र सिंह है, कांग्रेस के प्रत्याशी, उन 1158 में से ब्रिजेंद्र सिंह को जो प्राप्त हुए, वो 1 मिनट आंकड़ा मैं देता हूं, उनको 636 वोट मिले। अच्छा। देवेंद्र सिंह अत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको 247 वोट मिले, और इसी प्रकार दुष्यंत चौटाला को केवल 36 और अन्य निर्दलियों को 239 वोट, वो बैलेट वोट मिले। नोटा में 4 गए। अब भी कुल मिला के 1158 वोट होते हैं, लेकिन कुल जो वोट आए थे, वो उनमें से 215 वोट जो हैं, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये उनमें 215 से वोट वो हैं जो उस बैलेट उस एक लिफाफे में थे। हाँ, उनमें से ओके। 158 वोट ऐसे हैं जिनको स्कैन ही नहीं किया गया, जिनके लिफाफे ही नहीं खोले गए, और 57 वोट रिजेक्टेड वोट में आते हैं। तो असल मामला ये है कि जो 157 वोट हैं, यही कंटेस्ट किए कि इनको किस प्रावधान में स्कैन नहीं किया गया, और जानबूझ के उस पद्धति का दुरुपयोग किया गया। ये उनका अपना एक बिंदु था, जिसपे उन्होंने अपनी याचिका तैयार की, और ये याचिका कोर्ट में सुनवाई के लिए
आगे रखी, जिसपे जी कोर्ट ने संज्ञान लिया और इस पे आगे सुनवाई बढ़ रही है। अब जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे देवेंद्र अत्री, उनका जो अपनी तरफ से उन्होंने जो दलील दी कि सारी याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि गिनती हो चुकी, तो ये कोर्ट ने नहीं माना। और अब ये मामला जो है, ये एक बड़ा मामले के तौर पे अगर कोई इसका निर्णय आता है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि उनको आश्वासन है या वो आश्वस्त है अपने आप में कि ये जीत उनकी होगी, और 157 वोट जब गिने जाएंगे तो उनकी जो हार 31 वोटों से हुई, 32 वोटों से, अब उसका अंतर बहुत कम है, तो उसमें निर्णय बदल भी सकता है। और कांग्रेस के प्रत्याशी ये मानते हैं कि उनमें से अधिकतर वोट उनके पक्ष में आएंगे और ये निर्णय बदला जाए। तो ये जी एक इस प्रकार का मामला है जिसपे कोर्ट में, अदालत में, जो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय है, उसमें सुनवाई कल आगे बढ़ेगी। जी और उस सुनवाई के बाद अगर उसका निर्णय कांग्रेस के पक्ष में आ जाता है, तो ये एक बड़ी चुनाव प्रक्रिया में धांधली का उदाहरण बन सकता है। जी, जगदीप जी, अगर इसको मैं एक लाइन में समझने की कोशिश करूँ तो ये है कि 32 वोट से इस चुनाव में हार-जीत हुई थी, एक बार, और 158 वोट ऐसे थे जो गिने नहीं गए। 158 या जी, 157? 158। 158 वोट ऐसे थे जिनकी गिनती नहीं हो पाई थी क्योंकि जिस लिफाफे में वो वोट थे, उस वो थे बैलेट बैलेट वोट्स, और उन वोट्स के उन लिफाफे के ऊपर एक स्कैनर था, वो स्कैनर स्कैन नहीं हो पाया, इसलिए उनको रिजेक्टेड में डाल दिया गया था। ये बात जब ब्रजेंद्र सिंह को पता लगी तो उन्होंने इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इन वोटों की गिनती की जाए, और उन वोटों की गिनती की जाए या नहीं की जाए, इस पिटीशन के खिलाफ जीते हुए उम्मीदवार ने कहा कि ये पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आज कोर्ट ने कहा कि देवेंद्र अत्री की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि ब्रजेंद्र सिंह की जो पिटीशन है वो सही है और हम लोग उस पर सुनवाई करेंगे। यही बात है सर? जी, जी, बिल्कुल यही बात है। तो तो इसमें अब 100 ये है एक कि सौ 158 वोट्स जो हैं उनकी गिनती हो या ना हो, अब इस पर बहस शुरू हो गई। कल से इस पर बहस शुरू होगी जी, और उसके बाद जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है वो अपना फैसला देगा, जिसमें यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि ब्रजेंद्र सिंह चुनाव जीत सकते हैं। और उनके जीतने का जो कॉन्फिडेंस है या ये संभावना क्यों व्यक्त की जा रही है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि जो बैलेट पेपर्स थे हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी 90 विधानसभा सीटों पर, उसमें 74 या 76 सीटों पर बैलेट पेपर्स में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी। क्या यही कारण है सर कॉन्फिडेंस का? जी, बिल्कुल यही कारण है। और जितने वोट अभी तक गिने गए हैं, उसमें जो वोट उनको प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है। और जिस प्रकार से उनके प्रति लोगों का रुझान है, वो उनकी परंपरागत सीट भी है, तो वो अपने आप से, वो कांग्रेस प्रत्याशी अपने आप से आश्वस्त हैं कि ये उनके पक्ष में, वो जो अनगिने वोट हैं, उनमें से काफ़ी वोट उनके पक्ष में जा सकते हैं और चुनाव का परिणाम बदल सकता है। जी, तो ये तो मुझे लगता है हरियाणा की पॉलिटिक्स के लिए और खास तौर पर चुनाव आयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस हरियाणा में कुछ रोज़ पहले हमने देखा था कि एक पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों की गड़बड़ी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखों के सामने उस ईवीएम को काउंट किया और नतीजा बदला। ठीक वैसी परिस्थिति हमको उचाना विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल सकती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होगी। ये बात सही है जगदीप जी? जी, बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि हाँसी में, हिसार की एक तहसील है हाँसी, हाँ जी, हाँसी हाँ। की एक अदालत में ये भी निर्णय हुआ है कि एक सरपंच ने अपने चुनाव को चैलेंज किया और उसमें उसने ये आरोप लगाया कि कुछ मृत व्यक्तियों के वोट भुगताए गए। कुछ मृत तो व्यक्तियों के वोट उसमें, डाले गए। हाँ, वोट डाले गए। ओके। किस उसमें विधानसभा चुनाव में जो, हुआ सर ये, या पंचायत चुनाव में? ये विधानसभा का नहीं है, ये सरपंच के चुनाव का, ओके, ओके। पंचायत के अच्छा। चुनाव में। अब उसमें जो ये न्यायालय है,
जिला न्यायालय, उस जिला न्यायालय में जो सब न्यायालय है, उसने निर्णय ये किया कि हाँ, वाक़ई ही ये सामने आया है और ये साबित होता है कि ये मृत व्यक्तियों के वोट भुगताए गए, जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पे एक सवाल खड़ा करता है। और वो निर्णय ये हुआ कि वो जो चुनाव है, उसको अघोषित कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया, रद्द कर इनवैलिड दिया घोषित गया। कर दिया। ओह! इन कौन-सा गाँव का मामला है सर ये और कब की घटना है ये? ये झांसी के एक गाँव है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका ये मामला है। ये अभी और का है कि पुराना ये है? शाम तक मेरे पास जानकारियाँ और भी आ जाएँगी, इसको मैं अपडेट कर दूँ। नहीं, ये अभी का मामला है सर कि पुराना मामला है? अभी का। अभी मतलब 1-2 दिन में ही? पिछले कुछ, हाँ, ये पिछले 1 हफ्ते में ये ओह! जानकारी सामने आई थी। और इसमें और भी जानकारियाँ अभी आनी हैं। वो शाम तक उन जानकारियों को एकत्रित किया जा रहा है और ये निर्णय उनकी तरफ से ब हुआ है। ये जी, बहुत खबर पुष्ट है। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने समय दिया और तो बहुत ही इसलिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जी सर, जी, जी। जी, जी कुछ कह रहे इसलिए थे? रविंद्र जी, लगता ये है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो चुनाव का एक तरीका है, उसमें भी जो विसंगतियाँ हो रही हैं, जो चुनावी अधिकारी हैं, वो किस रुचि में या किस ऐसे निर्देश पे इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में भी बड़े सवाल खड़े होते जा रहे हैं। बड़े सवाल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीप जी। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको दी और हमारे दर्शकों को इन्फॉर्मेशन साझी की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया।